हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में हमने फ्लावर्स के मॉर्फोलॉजी को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम फ्लावर की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का 6th पार्ट। नाउ अगर हम फ्लावर को देखें तो हर एक फ्लावर के अंदर नॉर्मली 4 फ्लोरल वर्ल्स होते हैं और ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। ये हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीशियम एंड गाइनीशियम। अब वर्ल्स क्या होते हैं? वर्ल्स होते हैं कि जब कोई भी फ्लोरल पार्ट एक जैसा किसी एक पॉइंट पर या एक ही लेवल पर आकर मिलते हैं और एक सर्कुलर फॉर्म बनाते हैं, उसको हम वर्ल बोलते हैं। तो ये हमारे 4 वर्ल्स थे। ये मैंने लास्ट वाली जो क्लास है उसमें भी आपको डिस्कस किया था, बट जस्ट उसको कनेक्ट करने के लिए मैं ये वाला पिक्चर आपको दोबारा से इसको एग्जिबिट कर रहा हूँ इधर। यहाँ पर आप देखेंगे ये कैलिक्स है जो कि और कोरोला दोनों एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं। सेपल्स और पेटल्स इनके मेंबर्स हैं इंडिविजुअल। और एंड्रीशियम और गाइनीशियम्स ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है जिसमें एंड्रीशियम के स्टैमन्स इंडिविजुअल मेंबर्स हैं और गाइनीशियम के कार्पल्स या पिस्टल्स हम बोलते हैं, ये इनके इंडिविजुअल मेंबर्स हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कैलिक्स के बारे में। कैलिक्स जो होता है वो आउटर मोस्ट वर्ल्ड होता है फ्लावर का, यानी सबसे बाहर की तरफ लगा हुआ होता है वो। और इसके मेंबर्स को हम लोग सेपल्स बोलते हैं, ये हम लोगों को ये पता है ये बात। अब ये जो सेपल्स होते हैं वो यूजुअली ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक होते हैं, और ये जब फ्लावर बड स्टेज में होता है तब ये उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो बेसिकली इनका जो फंक्शन होता है वो प्रोटेक्ट करना होता है बर्ड्स को। तो इसमें जो जो अरेंजमेंट होता है वो होते हैं, एक होता है गैमोसिपेलस कैलिक्स। इसमें क्या होता है कि जो सेपल्स होते हैं वो सब यूनाइटेड होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे के सारे जो सेपल्स हैं वो ये देखिए, ये ग्रीन कलर के पार्ट्स हैं वो सब यूनाइटेड हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं गैमोसिपेलस कैलिक्स। इसका एक एग्जाम्पल है दतूरा। और इसमें ये जो कैलिक्स है वो ऐसा लगता है जैसे कि एक सिंगल वर्ड है, बट एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पर फ्यूज़ हुए हुए हैं ये। ओके, तो हम इसको बोलेंगे गैमोसिपेलस कैलिक्स। दूसरा होता है पॉलीसिपेलस कैलिक्स। इसमें जो सेपल्स होते हैं वो सब फ्री होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे सेपल्स फ्री हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं पॉलीसिपेलस कैलिक्स। और इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड। तो यहाँ पर सारे के सारे सेपरेट आपको देखने को मिलेंगे। दोनों को अगर आप कंपेयर करें, यहाँ देखिए ये इंडिविजुअल है लेकिन ये फ्यूज्ड है। तो ये एक जैसा एक ही लग रहा है लेकिन यहाँ पर ये अलग अलग है। फिर आता है कोरोला। तो कोरोला नेक्स्ट वर्ल्ड होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें जो पेटल्स होते हैं वो साइक्लिक फॉर्म में होते हैं और वो ब्राइटली कलर्ड के होते हैं। तो पेटल्स क्या हैं, वो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं। तो अब ये कलरफुल पेटल्स जो होते हैं ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं पॉलिनेशन के लिए। तो ये एक इनका फंक्शन होता है। तो अब इसमें भी गैमोपेटैलस कोरोला होता है। तो वहाँ पहले गैमोसिपेलस था, यहाँ पर गैमोपेटैलस है। यहाँ पर सारे पेटल्स यूनाइटेड हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगेन एग्जाम्पल इज़ दतूरा, जहाँ पर पेटल्स फ्यूज्ड हैं। और यहाँ पर पूरा कोरोला ऐसा लग रहा है जैसे कि एक सिंगल वर्ल्ड है। और दूसरे होते हैं पॉलीपेटैलस कोरोला, जहाँ पर पेटल्स फ्री होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इंडिविजुअल पेटल्स फ्री हैं। इसका एग्जाम्पल है हिबिस्कस या चाइना रोज़। ओके। और किस केस में एक होता है ट्यूबुलर। ट्यूबुलर में क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि जो ये पूरे पेटल्स हैं वो एक ट्यूब बना रहे हैं यहाँ पर। फिर कहीं कहीं पर ये शेप के अकॉर्डिंग बेल शेप्ड हो सकते हैं, जहाँ पर बेल की तरह ये एक शेप देंगे आपको। इसका एग्जाम्पल है ब्लू बेल। या फनल की तरह दे सकते हैं जैसे एग्जाम्पल मॉर्निंग ग्लोरी है, या फिर व्हील की तरह दे सकते हैं जैसे पेरिविंकल, या जिसको हम लोग बोलते हैं कैथरेंथस। ऑलराइट, तो ये इनकी शेप्स होती हैं कोरोला की। अब हम बात करेंगे एस्टाइवेशन के बारे में। एस्टाइवेशन क्या होता है? सो एस्टाइवेशन होता है बेसिकली जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट एक फ्लोरल बड में, जो उनके बाकी के मेंबर्स होते हैं सेम वर्ल्ड के, उसी के अकॉर्डिंग तो उसके अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं एस्टाइवेशन। अब एस्टाइवेशन में पहला आता है वेलवेट। वेलवेट में क्या होता है कि जब सेपल्स या पेटल्स एक वर्ल्ड में इस तरीके से लगे होते हैं कि वो जस्ट एक दूसरे को टच करते हैं। जैसे आप ये देखिए कि यहाँ पर ये एक सेपल हो सकता है या एक पेटल हो सकता है, या तो सारे सेपल्स होंगे या सारे पेटल्स होंगे। ऐसा नहीं है कि सेपल्स और पेटल्स मिक्स होंगे। तो अगर हम सेपल्स की बात कर रहे हैं, यानी हम कैलिक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जस्ट एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये स्केच है यहाँ का। यहाँ पर भी एक दूसरे को ये टच कर रहे हैं। और अगर ये पेटल्स हैं तो भी ये पेटल्स एक दूसरे को जस्ट टच करेंगे। और इस तरीके का जब ये एस्टाइवेशन होता है तो हम इसको बोलते हैं वेलवेट। तो इस अरेंजमेंट को वेलवेट बोलते हैं। सो मार्जिन्स जस्ट टच वन अनदर। इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। फिर आता है दूसरा ट्विस्टेड। अब ट्विस्टेड में क्या होता है कि जो एक
मेंबर का जो मार्जिन होता है वो दूसरे को ओवरलैप करता है, और ये इस तरीके के जो अरेंजमेंट होता है इसको हम लोग ट्विस्टेड बोलते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक पेटल या सेपल है, ये दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, ये दूसरा पेटल या सेवल है, ये अगले को ओवरलैप कर रहा है। तो इस तरीके से ये ओवरलैपिंग कंटिन्यू रहती है, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्विस्टेड अरेंजमेंट। इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज, लेडीज़ फिंगर और कॉटन। तो ये 3 तरीके के यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं। फिर आता है इम्ब्रिकेट। अब इम्ब्रिकेट में क्या होता है कि जो मार्जिन्स होते हैं सेपल्स और पेटल्स के, वो ओवरलैप तो करते हैं बट उनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। ऑलराइट, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रैंडमली एक दूसरे को जस्ट ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्ब्रिकेट। इसके एग्जाम्पल है कैशिया, गुलमोहर, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं इसके। ओके, फिर आता है क्विनकुंशल। अब इसमें क्या होता है कि जो 2 पेटल्स होते हैं वो आउटर होते हैं। तो आप देखिए कि एक ये वाला आउटर है और एक आपका ये वाला आउटर है, और 2 पेटल्स इनर होते हैं। एक ये वाला इनर है और एक ये वाला इनर है, और जो एक होता है वो एक को ओवरलैप करेगा। तो इस तरीके के जो ये अरेंजमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्विनकुंशियल, और इसका एग्जाम्पल है मिराबिलिस या 4 o'clock प्लांट। ओके, और फिर आता है आपका वैक्सिलरी, या जिसको हम लोग बोलते हैं पेपिनेशियस। इसमें क्या होता है कि ये यूजुअली आपको मिलेगा पी या बीन के फ्लावर्स में। इसमें 5 पेटल्स होते हैं, और इसमें सबसे बड़ा जो पेटल होता है वो स्टैंडर्ड होता है, वो ओवरलैप करता है 2 लेटरल पेटल्स को। तो आप देख सकते हैं कि ये सबसे बड़ा पेटल है, ये 2 लेटरल पेटल्स को यानी इसको और इसको ये ओवरलैप कर रहा है। उसके बाद जो ये लेटरल पेटल्स हैं, ये 2 शॉर्ट पेटल्स को, छोटे वालों को ओवरलैप करते हैं। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं वैक्सिलरी, और इसके एग्जाम्पल्स हैं पी और बीन। तो ये था इनका सेपल्स और पेटल्स का एस्टाइवेशन। ओके, जो अरेंजमेंट होता है। अब हम बात करते हैं जो मेल ऑर्गन होता है फ्लावर का, वो है एंडीशियम। ऑलराइट, और इसमें क्या होता है कि ये स्टैमन से मिलके बना हुआ होता है। हर एक स्टैमन एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ओके, तो आप देख सकते हैं इसमें एक स्टॉक होता है स्टैमन में। तो यहाँ पर ये देखिए, इसको स्टॉक बोलते हैं या फिर हम इसको फिलामेंट भी बोल सकते हैं। और इसमें ये एंथर होता है जो ऊपर की स्ट्रक्चर होती है, ये यूजुअली बाइलोब्ड होता है। अब हर एक एंथर के अंदर जो लोब होता है उसमें अगेन 2 चैम्बर्स होते हैं, और ये जो चैम्बर्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं पॉलन सैक्स। ये हर एक लोब के अंदर होते हैं। तो एक लोब में 2 चैम्बर, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये हल्का सा सेपरेशन आपको दिखाई देगा, यहाँ पर भी आपको हल्का सा सेपरेशन दिखाई देगा। तो हर एक लोब के अंदर ये 2 चैम्बर्स होते हैं। तो इस तरीके से इनके अंदर जो होते हैं वो होते हैं पॉलन ग्रेन्स, और ये पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं इन पॉलन सैक्स के अंदर। अब जब भी कोई अगर स्टैमन है और वो स्टेराइल है, मतलब वो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, तो हम उसको बोलते हैं स्टैमिनोड। उसके लिए एक अलग टर्म होती है स्टैमिनोड, इसको आप याद रखिए। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हैं कि ये स्टैमन तो है यहाँ पर, लेकिन ये स्टेराइल है। अब स्टैमन्स ऑफ फ्लावर में बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स और अमंग देमसेल्व्स। तो वो या तो आपस में जुड़ सकते हैं या फिर वो सैपल्स के साथ वो यूनाइट हो सकते हैं। तो एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं एपीपेटलस, जिसमें ये जो पेटल्स के साथ अटैच होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ये स्टैमन्स हैं ये पेटल्स के साथ अटैच हैं। इसका एग्जाम्पल है ब्रिंजल। ओके, दूसरे होते हैं एपिफिलस। इसमें क्या होता है, ये पेरियंथ के साथ अटैच्ड होते हैं। तो पेरियंथ आप जानते हैं क्या होता है कि जहाँ पर आपका जो कैलिक्स और कोरोला वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं, तो उसको हम पेरियंथ कंडीशन बोलते हैं, और उनके इंडिविजुअल मेंबर्स को हम लोग टेपल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए पेरियंथ के साथ है, इसका एग्जाम्पल है लिली, और ये इसके साथ अटैच्ड है। फिर स्टैमन्स जो होते हैं वो या तो फ्री हो सकते हैं, पॉलीएंड्रस, और मे बी यूनाइटेड हो सकते हैं। ऑलराइट, तो जब ये बहुत सारे होते हैं हम उनको पॉलीएंड्रस बोलते हैं। अब ये बहुत सारे स्टैमन्स या तो फ्री रह सकते हैं या फिर ये यूनाइटेड हो सकते हैं। अब एक कंडीशन होती है जब स्टैमन्स फ्री होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं पॉलीएंड्रस। आप देख सकते हैं ये इंडिविजुअल स्टैमन्स हैं और ये सब फ्री हैं। इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, ओके, या ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस। फिर आते हैं एक मोनोएडेल्फस। इसमें क्या होता है कि जो स्टैमन्स होते हैं वो एक बंडल में यूनाइटेड होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टैमन्स इंडिविजुअल हैं लेकिन ये एक बंडल में ये यूनाइटेड हैं। इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज़। फिर आते हैं डायएडल्फस। डायएडल्फस के केस में क्या होता है कि जो स्टैमन्स होते हैं वो 2 बंडल्स में यूनाइटेड होते हैं। ओके, एक बंडल ये है, एक बंडल ये है। इसका एग्जाम्पल है पी। ओके, और फिर होते हैं पॉलीएडल्फस जिसमें स्टैमन्स यूनाइटेड होते हैं बट 2 से ज़्यादा बंडल्स में ये यूनाइटेड होते हैं, और ये इसका एग्जाम्पल है लेमन या सिट्रस। सो
अब ये तो रही बात आपकी कि किस तरीके से ये यूनाइटेड हैं। अब इनकी जो फिलामेंट्स होते हैं, इनकी लेंथ भी वेरी कर सकती है फ्लावर में। तो आप देख सकते हैं साल्विया में किस तरीके से इनकी लेंथ है, और यहाँ पर ये मस्टर्ड में किस तरीके से ये लेंथ इनकी वेरी कर रही है। तो देयर में भी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट्स विद इन अ फ्लावर। अब हम बात करेंगे गाइनीशियम, जो कि इसका फीमेल ऑर्गन होता है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें एक से ज़्यादा कार्पल्स हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, थोड़ा सा दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, अलग अलग वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का फ्लावर है ये। अब एक कार्पल के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं मेनली। इसमें होता है एक स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल और एक होती है ओवरी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टिग्मा है ऊपर का पार्ट, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, और ये स्टाइल है। जो वहाँ पर फिलामेंट था वो यहाँ स्टाइल है, और नीचे इसकी ओवरी होती है। तो स्टिग्मा है जो कि पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है, स्टाइल बेसिकली कनेक्ट करता है स्टिग्मा को ओवरी के साथ। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे ये ओव्यूल्स हैं, और ये प्लेसेंटा के साथ ये अटैच्ड हैं। तो स्टिग्मा का बेसिकली ये रिसेप्टिव सरफेस होती है, और ये इस तरीके की सरफेस होती है कि उसके ऊपर जैसे ही इसका कंपेटिबल पॉलन ग्रेन आएगा तो ये उसके साथ बाइंड कर लेगी। ओके। और फिर ये स्टाइल होता है जो कि एक तरीके का पाथवे बनाती है, और ये पाथवे जब पॉलन ग्रेन यहाँ पर आता है तो वो अंदर जो सेल्स होती हैं वो यहाँ से जाके और सीधे ओवरी तक जाती हैं। ओवरी क्या होता है, नीचे का एनलार्ज्ड बेसल पार्ट होता है। तो आप देख सकते हैं ये एनलार्ज्ड बेसल पार्ट है, और इसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, और ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट होता है। ओके, तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है इसका। फिर आता है प्लेसेंटा, जो कि कुशन लाइक टिश्यू होता है जिसके अंदर ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं, तो इसको हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं। तो इस तरीके से ये गाइनीशियम के पार्ट्स होते हैं। अब इसमें जो गाइनीशियम होता है वो एपोकार्पस भी होता है, और एपोकार्पस हम बोलते हैं जहाँ पर कार्पल्स जो होते हैं वो सब फ्री होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कार्पल्स हैं वो सारे के सारे सेपरेट हैं। इसका एग्जाम्पल है लोटस और रोज़। तो आप देखिए यहाँ पर सारे कार्पल्स जो हैं वो सब सेपरेट हैं एक दूसरे के साथ। इसको बोलते हैं हम लोग एपोकार्पस। ओके। दूसरा होता है सिनकार्पस। अब सिनकार्पस के केस में क्या है कि जो कार्पल्स होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारे कार्पल्स फ्यूज्ड हैं, और ये अंदर ये देखिए आप, ये फ्यूज़ होके ये सारे एक ओवरी जो है इसके अंदर आ गए हैं ये सब। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर ये कोई भी अलग नहीं है, ये सब नीचे से सब जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सिनकार्पस कंडीशन। अब हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन के बारे में। सो प्रेजेंटेशन होता है बेसिकली कि किस तरीके से जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओवरी के अंदर लगे हुए होते हैं, उनका अरेंजमेंट किस तरीके का होता है, उसको हम लोग प्रेजेंटेशन बोलते हैं। सो इसमें जब ओव्यूल्स ओवेरियन वॉल्स के साथ लगे होते हैं और जिस स्ट्रक्चर के साथ, स्पेशल स्ट्रक्चर के साथ वो ज्वाइन करते हैं, उसको हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं। सो यही प्लेसेंटा होता है जिस स्ट्रक्चर के साथ ओव्यूल्स ओवरी के अंदर जुड़े हुए होते हैं, और जिस अरेंजमेंट के साथ वो जुड़े होते हैं उसको हम लोग प्लेसेंटेशन बोलते हैं। अब एक होता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो एक रिज के साथ बनता है वेंट्रल सूचर में, और ओव्यूल्स इसमें दो रोज़ में लगते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मार्जिन में लगा हुआ है, और ओव्यूल्स दो रोज़ में है, और इस तरीके का ये एग्जाम्पल है पी। तो जब आप मटर को खोलते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पी के ये दाने होते हैं वो सब नीचे की साइड लगे होते हैं और एक रो में लगे होते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग मार्जिनल प्रेजेंटेशन। फिर होता है एक एक्साइल प्रेजेंटेशन। एक्साइल प्रेजेंटेशन के केस में क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो सेंट्रल एक्सिस के साथ लगा होता है, और ओवरी जो होती है वो मल्टीलॉक्यूलर ओवरी होती है। ऑलराइट। तो लॉक्यूल क्या होता है, वो स्पेस होती है जिसके अंदर ये ओव्यूल्स अटैच होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अलग स्पेस है, ये एक अलग स्पेस है, और ओव्यूल्स जो हैं वो सेंट्रल एक्सिस में यानी बीच की साइड में लगे हुए हैं, और ये प्लेसेंटा है जो बीच की साइड में जिसने सपोर्ट किया हुआ है इन ओव्यूल्स को यहाँ पर अरेंज करते हुए। तो इस तरीके के प्लेसेंटेशन को हम लोग बोलते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। फिर आता है पैराइटल प्रेजेंटेशन। पैराइटल के केस में क्या होता है कि जो ओव्यूल्स होते हैं वो इनर वॉल में जो पेरिफेरल पार्ट होता है वहाँ पर ये डेवलप करते हैं, और ओवरी जो होती है वो वन चैम्बर ओवरी होती है। और बट इसमें क्या होता है कि जो ये कभी कभी टू चैम्बर भी बन सकती है अगर इनके बीच में एक सेप्टम आ जाए जो कि फॉल सेप्टम होता है, तो उसकी वजह से ये टू चैम्बर बन सकती है, बट यूजुअली ये वन चैम्बर ओवरी होती है। तो इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड और आर्जिमोन। ओके। सो यहाँ पर मार्जिनल प्रेजेंटेशन पी इसका एग्जाम्पल है, एक्साइल प्रेजेंटेशन का चाइना रोज, टमाटो और लेमन इसके एग्जाम्पल्स हैं, और पैराइटल का मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। फिर आता है फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। अब फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन के केस में क्या होता है,
ओव्यूल्स जो होते हैं वो सेंट्रल एक्सिस में बनते हैं, जो कि फ्री सेंट्रल कॉलम होता है यहाँ पर, और इसमें कोई सेप्टा नहीं होता। सो सेप्टा इज़ एब्सेंट, इसको आप याद रखिएगा इन फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। इसके एग्जाम्पल है डायंथस और प्रिमरोज। और फिर आता है एक बेसल प्लेसेंटेशन, जिसमें प्लेसेंटा जो होता है वो नीचे बेस पर, ओवरी के बेस पर होता है, और वहाँ पर यूजुअली वन ओव्यूल वहाँ पर डेवलप होता है। तो ये सिंगल ओव्यूल है और ये बेस पर है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसल प्लेसेंटेशन। इसके एग्जाम्पल्स हैं सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। तो ये थी प्लेसेंटेशन की पूरी 5 तरीके के जो प्लेसेंटेशन होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, ओव्यूल्स अरेंज होते हैं, उसके बारे में पूरी स्टोरी। अब इनको याद रखने के लिए आप याद रखिए, जो मार्जिनल होते हैं वो मार्जिन पर होते हैं, जो एक्साइल होते हैं वो एक्सिस पर होते हैं, जो पैराइटल होते हैं वो वॉल पर होते हैं, जो फ्री सेंट्रल होते हैं वो सेंट्रल कॉलम पर होते हैं, लेकिन इनमें सेप्टा नहीं होता, सो दे आर विदाउट सेप्टा। और जो बेसल होते हैं वो बेस पर होते हैं। और इन सबको याद रखने के साथ आपको इनके एग्जाम्पल्स को भी याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में एग्जाम्पल्स भी पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, तो ये था आज का जो डिस्कशन, जिसमें हमने जो फ्लावर है उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। अब हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे जब हम बात करेंगे फ्रूट्स के बारे में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।